Life is a time pass. क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो थारी राय सो मारी राय। Nothing to do, nowhere to go. देखो सुनो मत बोलो, wherever, whatever you are, be 100% कर्नाटक। किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो। ना कुछ पाना ना कुछ खोना। Who asked you live at zero complete level? मौज में रहो, be happy। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। इस समय हम मुंडकोपनिषद पर चिंतन करेंगे। मुंडकोपनिषद अथर्वण वेद में आता है और इसका नाम मुंडक इसलिए कहते हैं, मुंडक माने गोट लिया, डिफॉरेस्टेशन, और इसको कहते हैं शिरोव्रत, बाल को घोटना। इसका तात्पर्य ये है कि मनुष्य दो जड़ वस्तुओं में बहुत आसक्त होता है। पहली बात, बाल जड़ है, दूसरी बात नाखून। तो जब तक के हम ये शेव नहीं करते, माने जब तक के हमारे हृदय में वैराग्य प्रकट नहीं होता, तब तक के उपनिषदों के अर्थ हृदय में अवतरित नहीं होते। क्योंकि एक ही विचार मन में चलता है, ये ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए, बच्चे हो जाए, बच्चे नहीं हुए तो हो गए तो वो ठीक रहे, वो ठीक है तो शादी हो जाए, शादी हो गई तो वो ठीक है, लेकिन अभी उनको बच्चे नहीं हो रहे, फिर कोई अंत है उसका, यही चलते रहता। इसीलिए जब तक के हृदय में वैराग्य प्रकट नहीं होता, तब तक के उपनिषदों का ज्ञान हृदय में उतरता नहीं। इसीलिए मुंडकोपनिषद। अच्छा, हर एक उपनिषद के प्रारंभ में भगवान की प्रार्थना होती है कि कोई भी सत्कार्य करने के पहले भगवान का स्मरण करना आवश्यक है, तब जाकर के जीवन में सफलता होगी और अभिमान नहीं होगा। देखो, एक बात आपको बताते हैं, दुनिया में एक ऐसा स्थान होना चाहिए, फिर भगवान कहो, गुरु कहो, कुछ भी कहो, जिसके सामने लॉजिक नहीं, जो बताया स्वीकार किया। जहाँ लॉजिक होता है वहाँ मैं पैदा होता है। देखो, और दुनिया की जितनी समस्याएं हैं, ये लॉजिक के कारण है। इसीलिए एक ऐसा स्थान होना चाहिए जहाँ हम संपूर्ण रूप से समर्पित हैं। अच्छा, इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं भगवान की। अब ये जो प्रार्थना है, हम कहेंगे, आपकी इच्छा हो तो कहो, नहीं तो हरि इच्छा। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः,
स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवान् सस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। ओम शांति शांति शांति। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। पहले भगवान का स्मरण करते ओम। ये बात अत्यंत आवश्यक है जो हम बताने जा रहे हैं। हमारे वेदों में, श्रुति ग्रंथों में परमात्मा की अभिव्यक्ति 3 प्रकार से बताई है। जिसको वेदांत में ब्रह्मन कहते हैं वह निर्गुण निराकार है। जिसको योग में परमात्मा कहते हैं वह सगुण निराकार है। और जिसको भक्ति में भगवान कहते हैं वह सगुण साकार है। तत्व एक ही है। वेदांत में निर्गुण निराकार, तो ये इसमें कोई चक्कर ही नहीं किसी बात का। योग में जो सगुण निराकार है, सगुण माने उसके गुण है। क्या गुण है? प्रकृति को जो नियंत्रित करता है वो परमात्मा है। देखो, जो हरेक के देह में प्रकट हो रहा है वो जीवात्मा है और जीवों का वो कंट्रोल करता है। अग्नि की गर्मी को जो नियंत्रित करता है वो सगुण परमात्मा है। जो पानी के बहाव को जो नियंत्रित करता है वह सगुण परमात्मा है। लेकिन वही सब कर रहा है, अग्नि को भी वही, पानी को भी वही। तो उसका आकार क्या है? बोले निर्गुण निराकार। निराकार है लेकिन सगुण है, क्योंकि उसमें ये गुण है किसका नियंत्रण करना इत्यादि। और फिर हम आ जाते हैं भक्ति के मार्ग में। वहाँ कहते हैं परमात्मा सगुण साकार है। तो हमको जब तक कि हम अपने को देह मानते हैं, जब तक हम अपने आप को सगुण साकार मानते हैं, तब तक के आधार के लिए सगुण साकार भगवान की आवश्यकता होती है। 3 बातें। तो ऐसे परमात्मा को ओम इस साइन से बताया जाता है। ओम, तो जैसे आपकी भावना वैसे भगवान का स्मरण करें। और क्या करें? ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा। हे भगवान, हम अपने कानों से भद्र बने, जो पवित्र हो, अच्छा वही सुने। और ये कैसे हो सकता है? क्योंकि कानों में क्या आ रहा है इस पर हमारा कहाँ कंट्रोल है। किसी ने हमको गाली दी, तुम बेवकूफ़ हो, भद्रम कर्णेभिः। अरे, तो हम कानों से अच्छा सुने, इसमें यदि हमको चॉइस हो तब ना। कानों में क्या आ रहा है, क्या चॉइस है? कोई चॉइस नहीं। तो फिर इसका अर्थ क्या हो गया? इसका अर्थ ये हो गया कि हम हर एक शब्द का विधेयात्मक पॉजिटिव मीनिंग निकालें। देखो कितनी बड़ी बात है। समझो हमको किसी ने अच्छा बुरा कहा, तो पॉजिटिव मीनिंग क्या होगा? अच्छा, इसने मुझे ऐसा कहा, तो 2 ऑप्शन है, उसको मैं सूद के साथ वापस कर दूं, या तो फिर उसने कहा है लेकिन हमने सुना कहाँ है। माने सुनना हमारे हाथ में है, बोलना भले किसी के हाथ मुंह में हो। देखो, लेकिन सुनते कोई बोल रहा है कैसे कि ना सुने? हम बताऊं आपको, आप सब उसमें एक्सपर्ट है।
हम अपना बोले जा रहे हैं, कौन सुन रहा है? तो आप सभी लोग भद्रम करणे भी शृणुयामदेवा पास हो गए। फिर भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, अब हे भगवान हमको ये शक्ति दे, हम आँखों से अच्छाई देखें। देखो, किसी में बुराई देखना बहुत आसान होता है, अच्छाई देखें। अब दोनों को इकट्ठा लाना है तो हमारा हैप्पी मंत्र देख लो। अब हैप्पी मंत्र क्या कहता है? देखो, सुनो, मत बोलो। आपने बहुत बड़ी छलांग ली है अध्यात्म में। यदि आप देखो सुनो, देखो रूप, सुनो शब्द, दुनिया क्या है? नाम रूपात्मक जगत है। तो यह जो नाम रूपात्मक जगत हमारे जीवन में जब आता है तो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं? उस पर कमेंट करते हैं, रिएक्शन करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, कंडेम करते हैं। आध्यात्मिक साधना करनी है तो देखो, सुनो, मत बोलो। कोई ज़रूरत नहीं किसी पर कोई भी टीका टिप्पणी करने की। हमको किसी ने अपॉइंट नहीं किया। आप अपने साथ रहोगे। फिर स्थिरै अंगै तुष्टुभागम सस्तनुभिः विषेम देव हितम यदायुः। हे भगवान, हम स्वस्थ रहे, देखो, शरीर से, मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से। किस लिए? गुंडागर्दी करने के लिए? बोले नहीं, देवहितम यदायुः, जिसके द्वारा हम सबका हित कर सके, अहित ना कर सके। ये विचार इकट्ठे कर लो तो पॉजिटिव थिंकिंग, निगेटिव मत कभी थिंक करो। जो व्यक्ति निगेटिव थिंकर होता है उसमें उत्साह नहीं होता, ही इज नॉट इंस्पायर्ड। जीवन में कुछ भी काम करना है तो वो उत्साह से प्रारंभ होना चाहिए। जो काम उत्साह रहित होता है वो समहाउ वी आर ड्रैगिंग थ्रू लाइफ। इसीलिए जीवन में उत्साह होना जरूरी है। उसके लिए ओम शांति शांति शांति, 3 शांतियाँ है। एक सांस, एक बहु। तो एक शांति शरीर को लेके है, दूसरी शांति मन को लेके है, और तीसरी शांति मय को लेकर है। तो पहली शांति को शांत रखना है, माने भगवान हमारा देह ठीक रहे। नहीं तो हमेशा पेन हियर, पेन देयर, पेन पेन एवरीवेयर। तो ऐसे जो लोग हैं ये मरते समय भी उसी दर्द का ही स्मरण करके मरते हैं, तो अगली बार फिर वही दर्द को लेकर के आ जाते दुनिया में। इसीलिए दुख का स्मरण ना करें। तो शरीर में जो रोग इत्यादि है वो तो आता जाता रहेगा। वो न मरते हुए भी मरना, इसको कहते हैं। एक बहुत बड़े संत हो गए अपने भारतवर्ष में, उनका नाम है विनोबा भावे। नाम सुना होगा आपने। उन्होंने आखिरी 7 दिन 8 दिन दिवाली के पहले, जिसको कहते हैं प्रायोपवेश, उन्होंने अन्न पानी का त्याग कर दिया था। इसलिए जब उनको कुछ बीमारी थी तो उन्होंने डॉक्टर कह दिया, देखो मैं तुमको 3 चांस देता हूँ, 3 चांस में तुम्हारी दवाई काम नहीं करती तो ये देह मेरे रहने लायक नहीं है। लेकिन उन्होंने आत्महत्या नहीं करी। आत्महत्या करना ये मानसिक विकृति है। देखो, जैसे हमको धक्का मार के निकाल दिया या हमको खाने को नहीं मिल रहा, हम कहेंगे हम तो उपवास कर रहे हैं। वो उपवास नहीं होता। स्वेच्छा से जिसका त्याग होता है उसको कहते हैं अध्यात्म, स्वेच्छा से। तो उन्होंने जब देखा कि 3 चांस दे रहे, तो पहला चांस दिया, ठीक नहीं, दूसरा ठीक नहीं, तीसरा ठीक नहीं। फिर उन्होंने कहा अब तुम अपनी दवाई अपने पास रहो, ये शरीर मेरे लायक नहीं है। और उन्होंने खाना पीना बंद कर दिया।
और जब एक लड़की उनके पास आई थी तो 5-6 महीने की ऐसी कोई तो भी प्रेग्नेंट थी, तो उन्होंने कहा था कि देखो तुमको लड़का होगा ना, उसका नाम विजय रखना, अच्छा होगा बच्चा। अब इनका तो शरीर त्यागने का निर्णय ले लिया था। उस लड़की को पता चला जब वो उनको मिलने आई, तब इनके 5 या 6 दिन हो चुके थे। तो जैसे आई तो उन्होंने कहा कि देखो बेटा, उसका नाम विजय ही रखना, भूलना मत। देखो, कंप्लीट नॉर्मल। क्यों? कि उन्होंने स्वेच्छा से त्याग दिया था। ये आत्महत्या नहीं थी। जितने भी साधु संत समाधि लेते हैं, देखो जैसे हुमणाबाद नाम सुना होगा आपने। हुमणाबाद आता है कर्नाटक में, बीडर के पास। वहाँ माणिक प्रभु नाम के सिद्ध महात्मा हो गए, जो शिरडी साईं बाबा के पैरेलल थे। तो उन्होंने और उनका जो नेफ्यू था वो भी सिद्ध पुरुष था, उसने भी स्वयं होकर के समाधि ली। अब मैं समाधि लेता हूँ। संत ज्ञानेश्वर महाराज ने समाधि ले ली। देखो, इतना नियंत्रण देह के साथ होना, तब जा कर के हम देह के माध्यम से प्रकट हो रहे हैं, देहात्म भाव से प्रकट नहीं हो रहे। ये तात्पर्य है। ओम शांति पहला देह को लेकर। दूसरी शांति है हमारे मन को लेकर के। देखो, इसके लिए आपको टेक्निक बताते हैं। डू नॉट जस्टिफाई यू आर मिजरेबल। अपने दुख का समर्थन मत करो। स्वामी जी देखो ना, किसको भी हो जाता तो आपको भी हो। नो, दुनिया में बहुत दुख है, आपको उसमें ऐड नहीं करना है। देखो, दुख होता है इसका मतलब हम जिंदा है। मुर्दे को दुख नहीं होता। इसी खुशी को मनाओ ना। देखो, और तीसरी शांति मैं को लेकर के। मैं की शांति क्या है? अशांति क्या है? मान अपमान। देखो, ये 3 चीज़ों से अपने आप को बचाना है। देहात्म भाव से दुख आने के कारण दुखी न होने से, और तीसरी बात मैं का मान अपमान, अपने मन की कल्पना होती है। देखो, हमने ही अपने आप को कुछ मान लिया है, मैं बड़ा श्रेष्ठ हूँ। ये तीनों को इकट्ठा करके एक शब्द में बताऊं, ट्राई करो। अध्यात्म माने निर्विशेष सत्ता, सभी विशेषताओं को मिटा डालो। अब हम कितना बोझा ढो रहे अपने सर पर। मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं जवान, मैं बूढ़ा, मैं सुंदर नहीं, मैं पढ़ा लिखा, मैं अनपढ़, मैं डॉक्टर, मैं पेशेंट, मैं पति, मैं पत्नी, मैं सास, मैं बहू। अरे बाप रे, कितना बोझा है। और दुखी होने वाले ये सब बेवकूफ़ दुखी होते हैं। तो तीनों का ओम शांति 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 का तात्पर्य क्या है? वी डोंट हैव टू प्रूव आई एम एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ड्रॉप ऑल एक्स्ट्रा इंक्लूडिंग फैट। देखो, हल्के फुल्के हो जाओ। क्या पाना है, क्या खोना है? ना कुछ पाना, ना कुछ खोना। लाइफ टाइम पास है और कुछ नहीं। अब इसके लिए प्रार्थना करते, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा। देखो, इंद्र कौन है? हाथ की देवता है। तो हमको इंद्र भगवान हमारा भला करे। कैसा भला करे? डिस्कवर ए हैंड एट द एंड ऑफ योर आर्म। दूसरे से मदद नहीं, जितना हो सके मेहनत करो हर चीज़ की। देखो,
जितना व्यक्ति अपने काम स्वयं करता है उतना उसमें एक भिन्न आनंद होता है। देखो, इसलिए अपने हाथ से अपना काम करें, जितना हो सके अन्य से सेवा न ले। उसके बाद स्वस्ति न पूषा विश्वदेवा वेदाः। विश्व वेद माने पूषा माने सूर्य भगवान। सूर्य भगवान क्या है? विश्व, वो सब जानते हैं। भगवान सूर्य हमारा भला करे। कैसा भला करेंगे? हम तो 10 बजे उठते हैं। जो सूर्योदय के पश्चात उठते हैं वो अगले जन्म में खटमल हो जाते हैं। खटमलोपनिषद में कहा है। देखो, नहीं हम कैसे उठे, सूर्य का होने तो फिर उठेंगे। इसीलिए बिगिन योर डे अर्ली इन द मॉर्निंग, जीवन में एकदम आनंद आता है। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्ट देवी। तार्क्ष गरुड़ को कहते हैं, और गरुड़ पर विराजमान होके ही नारायण भगवान हमारे जीवन में आते हैं। और गरुड़ को कहते हैं शब्द ब्रह्म। शब्द ब्रह्म माने वेद, शास्त्र। तो परमात्मा हमारे जीवन में शास्त्रों के माध्यम से ही आते हैं। इसीलिए ये हमारे जीवन का एक महत्व का अंग है। देखो, जैसे जो लोग जनेऊ करते हैं ना, उनको 3 धागे होते हैं। एक धागा हमारी जिम्मेदारी अपने माँ बाप की तरफ है, दूसरी जिम्मेदारी समाज के तरफ है, तीसरी जिम्मेदारी अपनी तरफ है। देखो, तो माँ बाप की जिम्मेदारी समझ में आती है। उसके बाद समाज की जिम्मेदारी जो करनी है समाज के लिए जरूर करें। तीसरी अपने लिए क्या जिम्मेदारी है? यही देह हमारे जीवन का अंतिम देह हो, ये जिम्मेदारी है। ये तो वही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो ये 3 शांतियाँ हमारे जीवन में आए। और स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। बृहस्पति देवताओं के गुरु है, इसीलिए अपने जीवन में गुरु का आह्वान नित्य रीति से करना आवश्यक है। उसके पश्चात अब हम लोग जो मंत्र है उसमें प्रवेश करते हैं। यहाँ गीता प्रेस का दुकान होगा, है क्या है दुकान? तो उसमें केवल मुंडकोपनिषद की छोटी सी पुस्तक आती है। तो कोई एक व्यक्ति जाके ले आए, यहाँ 60% प्रॉफिट लेके बेच दे, फिर तो जरूर करेंगे। देखो, तो हाथ में पुस्तक रहने से अच्छा रहता है। अब कहो हमारे पाद। ओम ब्रह्मा देवानां प्रथमः संबभूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता स ब्रह्म विद्यां सर्वविद्या प्रतिष्ठाम् अथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह। ओम ब्रह्मा देवानां प्रथम संबभूव। देखो, शास्त्रों का अध्ययन कभी भी अपने मर्जी से नहीं करना चाहिए। तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणि ही श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। 2 प्रकार की परंपरा होती है। एक, हम जिस परंपरा से उसको आचार्य परंपरा कहते हैं। दूसरी होती है सिद्ध परंपरा। सिद्ध परंपरा में जो रिलेशन होता है गुरु शिष्य का, वो 1:1 होता है। देखो, जैसे मत्स्येंद्रनाथ महाराज, उनका एक शिष्य था गोरखनाथ महाराज। गोरखनाथ महाराज का एक शिष्य था गहनीनाथ महाराज। गहनीनाथ महाराज का एक शिष्य था निवृत्तिनाथ महाराज।
निवृत्तिनाथ जी का एक शिष्य था ज्ञाननाथ, जो संत ज्ञानेश्वर है। 1 to 1, 1 to 1, 1 to 1। और फिर ज्ञानेश्वर महाराज ने आकर के सबके लिए, क्योंकि उनका अवतार भिन्न कार्य के लिए हुआ था, इसीलिए उन्होंने सबके लिए हरिमुखे म्हणा पुण्याची गणना कौन करे, उन्होंने सबके लिए मासेस के लिए उन्होंने भक्ति का मार्ग बताया। ये है सिद्ध परंपरा। और आचार्य परंपरा क्या है? सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपरां। आचार्य परंपरा में यहाँ वही बता रहे, ओम ब्रह्मादेवानां प्रथम संबभूव। इस संपूर्ण सृष्टि का जो आधार है वह परमात्मा, उसने यह कार्य किया है। उस समय उसको ब्रह्मा कहते हैं। तो सृष्टि के निवृत्ति के पहले ब्रह्मा जी थे। फिर विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता, ब्रह्मा जी ने क्या किया? इस दुनिया को निर्माण किया और इसकी रक्षा करे। फिर ऐसे जो ब्रह्मा जी है, स ब्रह्म विद्याम सर्व विद्या प्रतिष्ठा, तो जो सभी विद्याओं की प्रतिष्ठा क्या है? ब्रह्म विद्या। देखो बिल्कुल सिंपल है। महाराज मुझे बताओ, महात्मा गांधी के चश्मे का नंबर क्या था? मालूम है? कुछ फर्क पड़ा? देखो, अमेरिका का 7वां प्रेसिडेंट कौन था? कुछ फर्क पड़ा? स्विस बैंक में जब पैसा रखते हैं तो उसमें कितना इंटरेस्ट मिलता है? कुछ नहीं मालूम यार। कुछ फर्क पड़ा? फर्क पड़ता है। क्या हम अपने आप को जानते हैं या नहीं? वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्यः। दुनिया में जानने, वेद्य माने जानने योग्य, दुनिया में जानने योग्य यदि कुछ है तो मैं कौन है, ये जानने योग्य। इसी को कहते हैं ब्रह्म विद्या सर्व विद्याम प्रतिष्ठाम। सभी विद्याओं की प्रतिष्ठा जिसमें है वह ब्रह्म विद्या। उन्होंने अथर्वाय ज्येष्ठ पुत्राय प्राह, उन्होंने यह ज्ञान अपना जो पुत्र था, बड़ा पुत्र अथर्व, उसको दिया। अथर्वाय प्राह। अब इसका हम पूरा करके इसका संदर्भ सुनेंगे, क्या होता है इसका तात्पर्य। उसके पश्चात फिर अगले मंत्र आता है, अथर्वणेतां प्रवदेत ब्रह्मा अथर्वातां पुरोवाचांगिरे ब्रह्म विद्याम् स भारद्वाजाय सत्यवहाय प्राह भारद्वाजोंगिरसे परावरम। अथर्वणे, अथर्व को जो ब्रह्मा जी ने विद्या दी थी, वह विद्या फिर पुरो उवाच अंगिरे ब्रह्म विद्या, उन्होंने यह ज्ञान जो है ये अंगिरा ऋषि को दी थी। और फिर उन्होंने सब भारद्वाजाय सत्यवहाय पाया, फिर उन्होंने वो भारद्वाज जो सत्यवहा था उसको दी, और भारद्वाज ने अंगिरस इसको दी। इस प्रकार से यह, इसको कहते गुरु परंपरा। देखो ये बहुत बड़ी बात है। हमारे सनातन धर्म की और अन्य धर्म की विशेषता और अविशेषता क्या है? सनातन धर्म किसी व्यक्ति विशेष पर अवलंबित नहीं है, सिद्धांत पर अवलंबित है। जैसे साइंस is not attributed to a scientist, but it is attributed to all those who contributed. उसी प्रकार से हमारा जो धर्म है किसी एक का नहीं है, ये तो अनंत से चलते आ रहा है। जैसे साइंस, फिजिक्स का निर्माता कौन है?
फिर इसका निर्माता न्यूटनानंद महाराज, तो न्यूटन के फोटो रखा, उसकी आरती करो, पूजा। नहीं, जिन्होंने इस ज्ञान में एडिशन किया है वो सभी के सभी पूजनीय है। और इसीलिए हमारे धर्म में दुराग्रह नहीं है। कारण क्या है? सिद्धांत पर अवलंबित होता है। तो जो मैं करूं, मैं तो भारतीय हूं, मैं तो अंग्रेज़ों से नफरत करता हूं, लेकिन देखो महाराज, ये जो ग्रेविटी का सिद्धांत है, गुरुत्वाकर्षण का, वो तो अंग्रेज ने किया है, करने दो, मैं विश्वास नहीं रखता उसमें, तो फिर मैं जाऊंगा 10वें माले पर, उसे कूदूंगा, देखता है ये अंग्रेजी सिद्धांत मुझ पर क्या प्रभाव डालता है। सिद्धांत सार्वभौम होते हैं, व्यक्ति विशेष को नहीं होते। तो ये सिद्धांत हमको समझना है। अब इसमें पहला और दूसरा मंत्र, इसको हम आध्यात्मिक दृष्टि से बताते हैं। देखो, पहले व्यक्ति जब अध्ययन करता है ना, तब कोई भाष्य की आवश्यकता होती है। जैसे हमारे सामने भगवान शंकराचार्य का भाष्य है, क्योंकि पता नहीं होता कुछ, तो धीरे धीरे अपने मन को विचार करने की प्रक्रिया में इनिशिएट करना पड़ता है। देखो, उसके लिए पढ़ते हैं, लेकिन केवल वही रिकॉर्डिंग जैसे वही बोलते रहे। देखो महाराज, आत्मचिंतन यदि हो गया हो तो आपके विचारों में भिन्नता होगी। और क्या भिन्नता होगी? इन्होंने क्या कहा है, इससे महत्व हम इसको अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं, ये महत्व का है। ये तो भगवान ने ये कहा गीता में, उसने वो कहा, आप क्या कहते, भूख लगी है। अरे दरिद्री, भगवत गीता पढ़ने के बाद भूख के लिए मर रहे हो। इसीलिए इसका अर्थ हमको समझना है। ब्रह्मादेवानां प्रथम संबभूव, जिसको ब्रह्मा जी कहते हैं पुराणों में, उसको उपनिषदों में कहते हैं हिरण्यगर्भ, यानी टोटलिटी लेवल पर, और उसको इंडिविजुअल लेवल पर कहते हैं सूक्ष्म देह। कितना फर्क हो गया। ये दुनिया का अस्तित्व तभी है जब मैं हूँ तब, जब मैं नहीं हूँ तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए ब्रह्मादेवानां प्रथम संबभूव, पहले ब्रह्मा जी, फिर उसमें उनसे देवानां प्रथम। देवता कौन है? देवता है हमारे ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय। तो सूक्ष्म देह से ही ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय का निर्माण होता है। और स ब्रह्म विद्या सर्व विद्या प्रतिष्ठा अथर्वाय ज्येष्ठ पुत्राय प्राह। फिर उन्होंने यह जो ज्ञान है ब्रह्म विद्या का, अथर्व माने जो दृढ़ निश्चयी है, जिसके जीवन में ये स्पष्टता हो गया है कि ये दुनिया में कब तक के वही तम्बाकू, वही चूना रगड़ो और खाओ, क्या जीवन का कोई और भी प्रयोजन है या नहीं, ऐसा अथर्व माने जो दृढ़ निश्चय वाला है, थरथर कांपता नहीं अथर्व। ऐसे दृढ़ निश्चय वाले आध्यात्मिक व्यक्ति को उन्होंने दिया। और ज्येष्ठ पुत्र, यही सबसे बड़ा ज्येष्ठ पुत्र था, उसको दिया। फिर क्या हो गया? उन्होंने फिर यह जो ज्ञान है, अथर्वणे या प्रवदित ब्रह्मा अथर्वाताम अंग उवाच अंगिरसे ब्रह्म विद्या। फिर वही ब्रह्म विद्या, ये फिर अंगिरसे, अंगिरा माने फिर हमने अपने आप को, जीव को, अब हमको अपने में ये ज्ञान उतारना है। तो यही जो हमने ज्ञान प्राप्त किया सत्संग में, वो अपने पर लागू करना है, अंगिरा। और सब भारद्वाजाय सत्यवहा प्राह। फिर जीव जो है, जो अंगिरा है, इस अंगिरा ने सत्यवहा माने शुद्ध वाणी। फिर उनके जीवन में जो भी कुछ बोलना है तो केवल तत्व को लेकर ही है, अन्य कुछ नहीं।
सत्यवहाय प्राव और भारद्वाजो अंगिरसे परावरम। इस प्रकार से यह परंपरा से ज्ञान हमारे जीवन में आता है। देखो, इसको लेकर कल हमने बताया था, अध्यात्म में सीखना यह मूल मंत्र है। हमको कोई नहीं सिखा सकता, और यदि हम स्वयं सीखने पर तुले हुए हैं तो हमको सीखने से कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए हम लोग गुरु महाराज के पास चैलेंज बन करके न जाए, गुरु महाराज ट्राई करो, नहीं, सीखना हमको है। वो तो केवल मार्ग दिखाएंगे, चलना हमको है। इस प्रकार से सत्यवहा वाणी, तो उन्होंने इस प्रकार से शुद्ध वाणी से यह ज्ञान दिया। और फिर ऐसे जो गुरु महात्मा है, माने अब सत्यवहा कौन हो गए? वो साधु संत जिन्होंने ये ज्ञान अपने जीवन में उतारा है, और उनके वाणी से इस ज्ञान को छोड़ करके अन्य दुनियादारी में कोई भी रस नहीं होता। ऐसे साधु संत इस ज्ञान के उपदेशक होते हैं। देखो कितनी लंबी बात कही उन्होंने। जब क्विट इंडिया की मूवमेंट चल रही थी 1915, 1910, उस समय में रामकृष्ण परमहंस थे, उस समय में भगवान रमण महर्षि थे। क्या उनके मन में अपने देश के प्रति प्रेम नहीं था? क्या उनके मन में हिंदू धर्म के प्रति आदर सत्कार नहीं था? लेकिन हमको ये स्पष्ट समझना है कि हमारे जीवन का प्रयोजन क्या है। हम लोग का समाज सेवा का अर्थ मालूम है क्या है? समाज सेवा माने हम अपने विचारों को अन्य पर लादना, इसको समाज सेवा कहते हैं। जैसे हम भगवद गीता पढ़ते हैं तो हमको कहा कि स्वामी जी आप जो भी सेवा करेंगे हम आपके साथ हैं। तो मैं क्या सोच सकता हूँ, चलो हर एक को फ्री में भगवद गीता बांटेंगे, हर स्कूल में जाके पढ़ाएंगे। क्यों? कि मुझे जो अच्छा लगता है वही मैं बताऊंगा ना। समाज सेवा अपने विचारों को अन्य पर लादना होता है। हम समझो मदिरापान नहीं करते, समझो, नहीं रियली हम मदिरापान नहीं करते, तो हमारी समाज सेवा क्या होगी? कोई भी मदिरापान ना करे। हमारे मोरारजी देसाई भाई प्राइम मिनिस्टर थे, उनके दिमाग में ये आ गया नशाबंदी, और निकल गए। दुनिया में आज तक तो कोई किसी को सुधार नहीं सका। हमको अपनी साधना करनी है। दुनिया को छोड़ो, हम अपने घर के बच्चों के पीछे लगे रहते, ये करो वो करो, ऐसा करो ऐसा करो। इसलिए अब हम अपने जीवन को परिपूर्ण करना है। अब ऐसे जो साधु संत थे, वो उनको एक मिलता है साधक। कौन है? तीसरा मंत्र, शौनको हवै महाशालः अंगिरसम विधिवत उपसन्नः पप्रच्छ कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवतीति। अब ऐसे जो अंगिरस ऋषि थे, जिन्होंने यह ज्ञान परंपरा से प्राप्त किया, अपने जीवन में डेमोन्स्ट्रेट किया, ऐसे जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ पुरुष कहते हैं इनको। श्रोत्रिय माने जिन्होंने परंपरा से शास्त्रों का अध्ययन करके ज्ञान प्राप्त किया और उसका अनुभव किया। देखो, श्रोत्रिय माने श्रुति के सिद्धांत के अनुसार ज्ञान को प्राप्त किया, और ज्ञान प्राप्त करके पीएचडी करनी है, और दूसरे स्टूडेंट को गाइड करके पीएचडी का थीसिस लिखवाना है, और फिर
ठीक से पैसे नहीं मिले तो रोना है, ये नहीं उसका अर्थ। ब्रह्म विद्या पेट भरने की विद्या नहीं है। देखो महाराज, इस पर किसी का कॉपीराइट नहीं होता। तो ऐसे जो अंगिरस ऋषि थे उनको एक शौनको हवि महाशालः, एक शौनक नाम के बहुत ही विद्वान, बहुत ही अमीर और बहुत ही सद्गृहस्थ थे। महाशालः, बहुत उनकी धन दौलत संपत्ति, माने भौतिक जगत में उन्होंने सब कुछ पा लिया। अब देखेंगे आप, हमारा मन दुनिया में हमेशा नहीं लग सकता। दुनिया में क्यों, किसी में भी। जो पति पत्नी शादी के बाद पहले 2-4 साल जो उनका एक दूसरे के प्रति आकर्षण होता है, वो आकर्षण समाप्त हो जाता है और बुढ़ापे में पति पत्नी साथ रहते हैं। वो आकर्षण के कारण नहीं है, ये आवश्यकता के कारण होता है। देखो, सुनने को लगता है कड़वा, लेकिन है सच। ये दोष किसी का नहीं है। कारण क्या? मैन्युफैक्चरर्स डिफेक्ट। मनुष्य का मन किसी भी देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति इसके प्रति हमेशा आकर्षित नहीं रह सकता। तो जिसके मन में समझदारी से ऐसा वैराग्य प्रकट हो गया है, ऐसा ही व्यक्ति सत्संग में आता है। और जिसमें ये नहीं हुआ, जैसे एक अम्मा ने मुझे वृंदावन में पूछा था, स्वामी जी भगवान का नाम लेने से क्या मिलता है? हमने कहा, तुम बनिया की बीबी हो क्या? अरे आपको कैसे पता चला? नहीं, ऐसे प्रश्न बनिया ही पूछ सकते हैं। क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। आर यू रेडी फॉर दिस बार्गेन? टोटल लॉस, कुछ नहीं मिलेगा। नहीं, फिर हम क्यों ले? मत लो, हु नीड्स। देखो संतोष, सिंपल बातें होती है। हम जाके भगवान को नमस्कार करते हैं, उनको जरूरत है क्या? हम खाना खाते हैं, खाने को जरूरत है कि हम खाएं उसको? यार मैं पड़ा हुआ ना खाओ मुझे, नहीं। आवश्यकता अपनी है, दुनिया की नहीं है। आप चाहो भगवत गीता पढ़ो ना पढ़ो, क्या हमारे पढ़ने पढ़ाने से भगवत गीता जिंदा है? कितने साल हो गए? 5306 साल हो गए भगवत गीता को डिलीवर हो गए। इतने साल तक क्या हमने भगवत गीता की रक्षा करी है? और ये कोई टॉम डिक एंड हैरी कहता चलो हम भगवत गीता की रक्षा करेंगे। एक श्लोक नहीं कहना आता, भगवत गीता की रक्षा करेंगे। इसीलिए संतो समझ लो, दुनिया में हम हमेशा आकर्षित नहीं रह सकते। तो ऐसे जो एक महामानव थे शौनक, अंगिरसम विधिवत उपसन्नः। तो अंगिरस ऋषि के पास विधिवत माने ऐसा नहीं, स्वामी जी जरा हरिअप करना, हमको जल्दी जल्दी जाना है। तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणी ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ। समित पाणी माने हाथ में सूखी लकड़ी लेकर के, किस लिए? गुरु की चिता लगाने के लिए। देखो, पूरा वैराग्य होना आवश्यक है। जब तक के दुनिया के ईंट पत्थरों में इंटरेस्ट लगा रहता है ना, तब तक के दिल बहलाने के लिए गालिब खाया अच्छा है। तो विधिवत पाने क्या? 2 बातें। पहली बात, जिसके प्रति हमारे मन में आदर होगा उसी से हम कुछ सीख सकते हैं। जिसके प्रति हमारे मन में आदर नहीं होगा, वो बताने वाला साक्षात भगवान कृष्ण होगा तो भी हम नहीं सीख सकेंगे। देखो, एक भगवान कृष्ण का भगत हो, उसके सामने आकर भगवान जो भी कहेंगे उसके द्वारा वो लाभान्वित होगा। और दूसरा, जो भगवान कृष्ण की मूर्ति को तोड़ता है उसको भगवान कहेंगे तो वो नहीं स्वीकार करेगा। इसीलिए ज्ञान की स्वीकृति का वातावरण हमारे मन में गुरुजनों के प्रति आदर सत्कार होना आवश्यक है। विधिवत उपसन्न। प्रश्न कई बार होते हैं, भिन्न भिन्न उसके कारण होते हैं।
वृंदावन की शायद बात है। हम बैठे थे आराम से, चाय पी रहे थे, ठंड थी, धूप में बैठे थे, 2-4 लोग थे। एक ने आके मुझे पूछा कुछ तो भी प्रश्न अध्यात्म के बारे में। मैंने कहा भी मुझे नहीं मालूम। बोले आपको क्यों नहीं मालूम? मैंने मालूम नहीं, मैं अज्ञानी, मुझे कुछ नहीं आता। नहीं, बुरा मत मानना, ये सब लोग भी बैठे हुए थे, आप भी बैठे हुए थे, कुछ वार्तालाप हो ही नहीं रहा था। तो मैंने सोचा कि आप सोचेंगे कि कैसे लोग हैं, कोई प्रश्न पूछता भी नहीं, और इसीलिए मैंने आपको ऐसे पूछ लिया ताकि आपको बुरा न लगे। लो, हम तो लिफाफा देख करके मजबूर पढ़ लेते। देखो महाराज, जब तक के जिज्ञासा नहीं होती तब तक के आपके प्रश्न का उत्तर आपके पास नहीं आता। तो विधिवत उपसन्ना, और उपसन्ना माने पहुँच करके पप्रच्छ। पप्रच्छ माने स्पष्ट रूप से पूछा। व्हाट आई मीन देखो, इसका ऐसा होता है जो एक वाक्य में बोलो ना। मनुष्य शब्दों में क्यों अड़कता है? क्योंकि उसको क्या कहना है यही मालूम नहीं। इसीलिए पप्रच्छ स्पष्टता होनी चाहिए। क्या कहा उसने? कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति इति। भगवो, हे भगवन। अब उन्होंने अंगिरस ऋषि को भगवान के संबोधन से संबोधित किया। देखो, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्थे प्रकाशन्ते महात्मनः। कौन सा उपनिषद है वो? अभी मैंने लिया था वृंदा यहाँ, उसमें आखिरी मंत्र है ये, श्वेताश्वतर उपनिषद। हाँ, श्वेताश्वतर आखिरी मंत्र है कि यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु। जिसकी गुरु में और भगवान में एक जैसी भक्ति होती है, ऐसे गुरु से सुनने वाला जो शिष्य है, ऐसे भक्ति से युक्त होकर तस्से ते कथिता ह्यर्था। फिर शास्त्रों में जो कहा है इसके अर्थ प्रकट होते हैं। मन में संदेह हो तो कुछ नहीं मिलता। तो प्रश्न पूछा पप्रच्छ, कस्मिन्नो भगवो विज्ञाते। भगवान क्या है वह जिस एक को जानने से इदम सर्वम विज्ञातम भवति इति, ये सब कुछ जाना जाता है, ऐसा क्या है? देखो, ये हमको बताओ। अब जब गुरु महाराज ने देखा कि प्रश्न पूछने वाला अधिकारी है, तो उसको उन्होंने चौथे मंत्र में बताया। कहिए हमारे बात। तस्मै स होवाच द्वे विद्ये वेदितव्ये इति हस्म यद् ब्रह्मविदो वदन्ति परा चैवा परा च। तस्मै स होवाच, टू दैट शौनक महाशाल गुरु महाराज अंगिरस जी ने कहा। क्या कहा? एक नहीं, 2 विद्या जानने योग्य है। द्वे विद्ये वेदितव्ये इति। तुमने पूछा था वो क्या एक है जिसको जानने से सब कुछ जाना जाता है? बोले एक नहीं, 2 है। इति हस्म। हस्म का तात्पर्य क्या है कि यह काल्पनिक कथा नहीं है। ह स्टैंड फॉर इतिहास। देखो, इतिहास शब्द का आप विश्लेषण करो। इति माने फुल स्टॉप। संस्कृत भाषा में फुल स्टॉप नहीं होता, वहाँ इति लिखते हैं। इसीलिए ओम तत्सत इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु, ये डंडा लगाना, बूंदी देना, ये ओरिजिनल संस्कृत में नहीं है। अच्छा, इति हस्म, ह माने इति ह आस, ऐसा वास्तविक ऐतिहासिक घटना हो गई थी। इसीलिए महाभारत और रामायण ये काल्पनिक ग्रंथ नहीं है, यह वास्तविक है। कई बार छोटे मोटे पढ़े लिखे इधर उधर में अपने आप को बड़े ज्ञानी मानते हैं, ये कहते हैं नहीं नहीं, दीज आर कॉक एंड बुल स्टोरीज।
फिर यू आर एदर कॉक और ए बुल, ये ऐसे नहीं होता। इसलिए जिसके प्रति हमारे मन में आदर नहीं होता उससे हम शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते। तो हस्म इस प्रकार से वास्तविक हुआ था। क्या हुआ था? कहते हैं उन्होंने कहा द्वे विद्ये वेदितव्ये, 2 प्रकार की विद्याओं को जानना आवश्यक है। यद ब्रह्मविदो वदन्ति, देखो मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो सभी ज्ञानी लोग हैं, सब ब्रह्मविद लोग हैं, वो कहते हैं। देखो आप कहीं भी देखो, आप हमेशा गुरु परंपरा को ही बहुत महत्व दिया जाता है। कारण क्या है? नहीं तो मनुष्य अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझने लग जाता है, और जहाँ अपने को ज्ञानी समझा उसका सत्यानाश गारंटीड हो गया। तो वेदितव्ये हस्म यद ब्रह्मविदो वदन्ति, आप देखेंगे, आप कहीं भी पढ़ लीजिए, पुराणों में पढ़ लीजिए, एक ने किसी को पूछा कि भाई इसके बारे में क्या है। देखो ऐसा ही प्रश्न अमुक ने अमुक को पूछा था। आप यदि योग वशिष्ठ पढ़ लो या पुराणों की कथा पढ़ लो, एक के बाद एक, एक के बाद एक, इसने ऐसा प्रश्न पूछा था, उसने वैसे ही पूछा था। माने ये कोई नहीं कहता कि मैं बता रहा हूँ, यह ज्ञान अनादि है, अखंड है, अविकारी है, अनंत है। इसीलिए मनुष्य के बुद्धि की उपज नहीं है। हमारे शास्त्रों में कहते हैं अतीन्द्रिय विषय वेदाः प्रमाणम। अतीन्द्रिय विषय माने जो हमारी इंद्रिय मन बुद्धि के परे विषय जो है उसके लिए वेद ही प्रमाण है। और यदि हम वेद को स्वीकार ना करें तो उसमें बताया भी हम कभी स्वीकार नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कहते हैं यद ब्रह्मविदो वदन्ति, क्या बताया ऐसे ज्ञानी महात्माओं ने? पराचैवा पराच, 2 विद्याएं जानने योग्य है। एक तो है पराविद्या और दूसरी है अपरा विद्या। तो पहले अपरा विद्या बताते हैं। 5वां मंत्र सुन कहिएगा, तत्रा परा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्ववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंदो ज्योतिषमिति अथ परा यया तद अक्षरम अधिगम्यते। तो 2 प्रकार की विद्याएं जानने योग्य है। कौन सी? पहले अपरा विद्या बता रहे हैं। अपरा विद्या क्या है? 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 ये हो गए। और 6 उसके वेदों के अंग कहते हैं। वो कौन से? शिक्षा, किस प्रकार से शब्दों का उच्चारण करना है, कैसे सीखना है, व्याकरण क्या है, पूरा का पूरा पहला वेदों का अंग है शिक्षा। फिर कल्प माने भिन्न भिन्न प्रकार की जो क्रियाएं होती है, वो क्रियाओं को करने की पद्धति कैसी है, कैसे कौन सी क्रिया किया जाता है। जैसे भगवान को चंदन लगाना है तो ये उंगली से, तर्जनी से नहीं लगाते, केवल अनामिका से ही लगाते हैं। ये जो पूरी डिटेल्स जो है कर्म के साथ लगी हुई, उसको कहते हैं कल्पशास्त्र। फिर व्याकरणम, यदि हमको शास्त्रों का ज्ञान करना है तो संस्कृत के व्याकरण का होना आवश्यक है। ये जिसके तीसरा अंग हो गया निरुक्तम। निरुक्तम का तात्पर्य है हर एक शब्द की परिभाषा क्या है, कौन सा शब्द कैसे पैदा हुआ, उस शब्द का अर्थ किस प्रकार से लगाना है, उस शब्द के आगे पीछे जो है उसका क्या अर्थ है। उदाहरण के लिए ये उपनिषद शब्द ले लो। उपनिषद शब्द कैसा पैदा हो गया? उप और नी, ये 2 उपसर्ग है, और शद यह धातु है। अब तीनों को इकट्ठा मिला करके इस शब्द का अर्थ प्रकट होगा। तो उप माने करीब, नज़दीक, नी माने निश्चय से, नम्रता से। शद धातु के 3 अर्थ है। पहला है गति, दूसरा है हिंसा, तीसरा है अवसरण। तो गति माने
वह ज्ञान उपनिषद है जिसके द्वारा हम अपने लक्ष्य को, गति माने लक्ष्य, हम अपने लक्ष्य को पहचान सकते हैं। दूसरी हिंसा, हिंसा माने नाश। ये वो ज्ञान है कि जिसके द्वारा हमारा अज्ञान अपने बारे में, जगत के बारे में, भगवान के बारे में, ये अज्ञान का नाश हो जाता है, इसीलिए उसको उपनिषद कहते हैं। और तीसरे अवसादन माने ढीला करना। यदि हमने शास्त्रों का अध्ययन किया तो धीरे धीरे हम जो छोटी मोटी बातों को लेकर के पहले दुखी होते थे, अब उतना दुख होना कम हो जाएगा, क्योंकि उतनी मात्रा में अज्ञान घट गया है। इस प्रकार से शिक्षा, कल्प, व्याकरणम, निरुक्तम। तो निरुक्तम क्या हो गया फिर? निरुक्त माने डिक्शनरी और सिंपल शब्द में। फिर छंदहा, छंद माने आपने देखा हो जैसे भगवद गीता में मूल रूप से अनुष्टुप छंद है। धर्म क्षेत्रे, कुरुक्षेत्रे 8 शब्द है उसमें, और समवेता युद्ध फिर 8 है, और मामका पांडवाश्चैव फिर 8 है, किम अकुर्वत संजय फिर 8 है। इसको अनुष्टुप छंद कहते हैं, और इसमें यही छंद इसका है गायत्री मंत्र का। इसीलिए गायत्री मंत्र के 3 पाद है। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्, भूर्भुवः स्वः गायत्री मंत्र नहीं आता। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। 8 8 8 24। इसीलिए गायत्री का जब अनुष्ठान करते हैं तब 24 लाख बार उसका पाठ करना पड़ता है। तो ये जो छंद है इसको कहते वेदों का अंग है। तो ये 4 वेद हो गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और 6 हो गए इसके अंग इति। ये हो गई अपरा विद्या। तो ये अपरा विद्या क्या कर रही है? हमको इस द्वैत के जगत में कैसे रहना है, कैसे समझना है, ये बता रही है। और परा अथ परा, अपरा विद्या क्या है? यया तद अक्षरम अधिगम्यते। परा विद्या वो है जिसके द्वारा आप अपने स्वरूप को पहचान सकते हो। अधिगम होना माने पहचानना, जानना। परा विद्या वो है कि जिसमें किसी प्रकार के क्रियाकल्प इत्यादि कुछ नहीं है। एक ग्रॉस सिंपल उदाहरण दे दो आपको। पहले अपरा विद्या, यदि आपने समझो इस मंत्र का जप किया तो आपको अपनी समस्या का समाधान मिल जाता है। बता दिया। कौन सा मंत्र? भगवद गीता के 2 अध्याय का अर्जुन का मंत्र है। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेता यश्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। इसका यदि आप नियम से पाठ करते रहो तो आप ऐसे मन की स्थिति को निर्माण करते हैं कि जिसमें आपके मन से किसी भी चीज़ को लेकर के डाउट निकलना खत्म हो जाएगा। यू विल बी लीडिंग ए डाउट फ्री लाइफ, केवल इस विश्वास के साथ। एक हमारी डॉक्टरनी है बम्बई में, वो अपने पति के साथ अमेरिका गई थी, शायद कैलिफोर्निया में, और हम उसको जानते, जब उसकी शादी हुई थी या तब से हम जानते उसको। अब उसकी लड़की भी डॉक्टरनी हो गई, शादी भी हो गई उसकी। तो बोले हम लोग गए थे वहाँ अमेरिका में, और अमेरिका में जितनी चोरी होती है और कहीं नहीं होती। तो बोले हम किसी मॉल में गए, हमारी ब्रीफकेस कार में ही थी, जब आए तो ब्रीफकेस गायब। अब हमारा पासपोर्ट उसमें है, टिकट उसमें है, पैसे है, बैंक अकाउंट, पर सब उसी में था। अब क्या करे, फ्रस्ट्रेट हो गए। तो बोल रहे थे कि स्वामी जी मुझे उस समय आपकी याद आई और आपने बताया था, मैंने उस मंत्र का पाठ करना शुरू कर दिया। देखो मैंने कुछ कहा नहीं, उसकी श्रद्धा, यो ये श्रद्धा स एव सा। बोले मैंने उसका पाठ करना शुरू कर दिया, और पूरे दिन भर में बैठ करके भगवान का स्मरण करती थी और यही पाठ करती थी। धीरे 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 हमको दूसरे दिन सुबह में पुलिस से फ़ोन आया, पुलिस स्टेशन से, कि तुम्हारा पासपोर्ट यहाँ किसी ने डिपॉजिट किया है, आके ले जाओ। लो,
देखो महाराज, यो ये श्रद्धा स एव सहा। इसीलिए यदि हमारे शास्त्रों में हमारी श्रद्धा होगी तभी हमको उसका लाभ होता है। अतः परा यया तद अक्षरम अधिगम्यते। तो शास्त्रों के शब्दों का, अर्थों का ज्ञान होने के लिए ये जो है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्तम, छंदम, ज्योतिषम, इस सब को सपोर्ट लेना है। और दूसरी महत्व की बात, एक रिटायर्ड मिलिट्री के ऑफिसर, जनरल, वो रिटायर हो गए और वो अमेरिका में जाके सेटल हो गए। वहाँ मुझे एक बार उनका वीडियो कॉल आया। बोले स्वामी जी, मुझे आपका नंबर अमुक अमुक ने दिया है, और वो जो थे वो जब जॉइन मिलिट्री में थे तो वो मेरे सबॉर्डिनेट थे, वो आपके बहुत बड़े फॉलोअर हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप हमारे स्वामी जी को पूछो, वो आपको उत्तर देंगे। तो मुझे ये पूछना था। क्या है महाराज बताइए, कि ये कुंडली जो होती है जन्म के बाद जो बनाते हैं बच्चों की कुंडली, इस पर आपको क्या कहना है? हमने कहा देखो महाराज, आप पढ़े लिखे हो, विद्वान हो, इसीलिए मैं आपको बताता हूँ, मैंने यह ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन नहीं किया है। इसीलिए जिसका हमने अध्ययन नहीं किया उस पर टीका टिप्पणी करने का हमको अधिकार नहीं। देखो, नहीं तो अपना लगाई जबान हिलाने के लिए कोई ताकत नहीं लगती, रोकने के लिए ताकत लगती। हम तो विश्वास रखते हैं, रखो, नथिंग रॉन्ग इन दैट। देखो, हमको अपना क्षेत्र स्पष्ट होना चाहिए। हर जगह अपने ओपिनियन, हर जगह हमने बिलीव कर दीजिए इसलिए होती कुंडली, ये पंडित, आपने अध्ययन किया है क्या? नहीं, फिर क्या अधिकार है आपको ये सब कहने का? देखो, एलोपैथी बकवास होती है। क्यों? हम आयुर्वेदी है। एक हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर है, भूतड़ा उनका नाम है, बड़े घनिष्ठ मित्र हैं हमारे। एक बार उन्होंने मुझे कहा कि स्वामी जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? मैंने मत करो, फिर नहीं समझ में आ रहा। बोले ये पूछना है आपसे कि क्या मैं एलोपैथी की दवाई लूं या ना लूं? हमने कहा देखो, किसी की दुकानदारी मत करना। हमको भी लोग कहीं कहते हैं, स्वामी जी डू यू टेक एलोपैथी, डू यू टेक होम्योपैथी, डू यू टेक नेचुरोपैथी, डू यू टेक आयुर्वेदा? आई सेड लुक हियर, आई एम नॉट पैथेटिक, माई इंटरेस्ट इज माई ओन हेल्थ। जिसके द्वारा मेरा स्वास्थ्य ठीक रहेगा वो हम लेंगे। देखो, हमको किसी की दुकानदारी नहीं करनी। इसी प्रकार से ज्योतिष के बारे में हमको मालूम नहीं। डोंट गेट इन्वॉल्व इन एवरी एरिया ऑफ इंक्वायरी। नहीं मालूम तो नहीं मालूम। तो ज्योतिषमिति अथ परा, और परा विद्या क्या है? तद अक्षरम अधिगम्यते, जिसके द्वारा हम अपने आप को पहचान सकते हैं। अधिगम होना माने पहचानना। देखो, अब देखो, ये दोनों को एक सिंपल उदाहरण से आपको बताते हैं। यदि हमने आपको कहा कि यदि आप इतने प्राणायाम करोगे तो आपके छाती में जो बलगम बना हुआ है वो निकल जाएगा हमेशा के लिए। सुना? हाँ जी। फिर अब करो। अच्छा, करना पड़ेगा? हाँ जी। माने वह ज्ञान जो कर्म की या उपासना की अपेक्षा रखता है वह अपरा विद्या है। देखो, इतने बार भगवान का जप करोगे तो ये मिलेगा। अच्छा, थैंक यू। फिर क्या करो? अच्छा, करना। हाँ जी, ये हो गया। अब परा विद्या क्या है? हमारे पीछे का जो बैकड्रॉप है वो नीले कलर का है। ये मेरे ज्ञान मिला ना आपको। तो कौन सा कलर है ये? नीला। इसके बाद क्या करना है? कुछ नहीं। तो जो ज्ञान कर्म, उपासना इत्यादि की अपेक्षा नहीं रखता वह है पराविद्या।
अब मैं आपको पूछूं कोई कंप्यूटर का प्रश्न। जब कोई डाटा हम डिलीट करते हैं तो क्या होता है? डिलीट कर दिया माने वो तो हमारे सिस्टम से निकल गया। हाँ, फिर भी ये डाटा को रिट्राइव कैसे करते हैं? वो तो निकल गया था ना। हमको नहीं मालूम, क्योंकि आपने वो विषय सीखा नहीं है। वेरिकोज वेन हो जाती है, किसके कारण हो जाती है भी हमको नहीं मालूम, क्योंकि आपने सीखा नहीं। एक ही किसी दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को पूछे कितनी उंगलियां है, भाई मुझे नहीं दिखता ठीक से। अब दूसरा प्रश्न आपको पूछते हैं, आप हो या नहीं हो? क्या उत्तर दोगे? हूँ। कैसे जाना? इंद्रियों से जाना। आई थिंक मैं हूँ। हाँ मैं तो हूँ। या फील किया, हाँ मैं हूँ, मैं फील हो रहा है कि मैं हूँ। क्या हमने बुद्धि से जाना कंसेप्चुअली कि मैं हूँ? ध्यान से सुनना। पराविद्या वो है जिसके उपलब्धि के लिए किसी भी प्रकार के ज्ञान के प्रमाणों की अपेक्षा नहीं है। प्रमाण निरपेक्ष अनुभूति को कहते हैं परब्रह्म परमात्मा। सत्य। देखो फिर से रिपीट करते हम, जिस ज्ञान के लिए किसी भी प्रमाणों की अपेक्षा नहीं है वह अपना स्वरूप है। अब कौन से प्रमाण है? ज्ञानेंद्रिय, उसका त्याग कर दिया। दूसरा मन, उसका त्याग कर दिया। तीसरी बुद्धि, तो ज्ञानेंद्रिय विषयों का ज्ञान करते हैं, मन सुख दुख का ज्ञान करता है, बुद्धि कंसेप्ट का ज्ञान करती है। देखो जैसे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं ना, तो उनको तो ये समझ में नहीं आता कि दूर नज़दीक क्या है, लंबा नाटा क्या है, तो फिर उनको बताते हैं, देखो ये जो है ना, ये नाटा है, छोटा है, ये लंबा है। समझ में आ गया? समझ में आ गया। फिर वो क्या करेगा? हर जगह लगाने का ट्राई करेगा। मम्मी मम्मी देखो एक लंबा एक नाटा आया है, क्योंकि उसके दिमाग में वो आकार बन गया है। तो क्या हम अपने बुद्धि का उपयोग करके अपने होने को प्रमाणित कर सकते हैं? माने यदि हम हाँ कहे तो क्या बेवकूफ आदमी नहीं जानता कि वो है करके? इसको पकड़ो संतो आज के सत्संग में। जिस अनुभव में इंद्रिय, मन और बुद्धि इनका व्यापार वर्जित है, तो हम अपना होना किस प्रकार से अनुभव करते हैं? क्या अंधा बहरा व्यक्ति अपने होने को नहीं जानता? क्या सुखी दुखी व्यक्ति अपने होने को नहीं जानता? क्या समझदार बेवकूफ अपने होने को नहीं जानता? इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं, तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजह्येन ध्यान विज्ञान नाशनम। इसीलिए पहली आध्यात्मिक साधना है अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करना। देखो
जब तक के इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं होगा तब तक के मन पर नियंत्रण नहीं होता, और जब मन पर नियंत्रण हो जाएगा तब हम बुद्धि के कार्य कारण में नहीं फंसेंगे। तो हमको ये 3 जो उपकरण है जो हमको इस दुनिया में बांध के रखते हैं, इससे हमको परे जाना है। इसीलिए अथ परा यया तत् अक्षरम अधिगम्यते, ये जो 6 अंग है ना वेदों के, शिक्षा, कल्प, व्याकरणम, निरुक्तम, छंदम, ज्योतिषमिति, ये हमको शास्त्रों को पढ़ करके ये करना, वो करना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, ये ग्रह वहाँ, ये ग्रह वहाँ, ये है उत्तरायण, ये दक्षिणायन, ये चलता ही रहेगा। इससे अपने आप को बचाओ। यह है पराविद्या। अब इस पराविद्या को प्राप्त करने के लिए क्या क्या कैसा कैसा करना है, ये सब विषय आता है। अब 6वें अध्याय में मंत्र में पराविद्या बताते हैं, हम पढ़ेंगे, उसको समझेंगे कल। अभी आपको नींद आ गई, थक गए होगे। यत्तद् अदृश्यम अग्राह्यम अगोत्रम अवर्णम अचक्षुश्रोत्रम तदपाणिपादम नित्यं विभुम सर्वगतं सुसूक्ष्मं तद अव्ययम यद्भूतयोनिं परिपश्यन्ति धीराः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।